अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लिज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 45। यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों, तुम मेरा जिक्र करो, और अल्लाह का जिक्र करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया नमाज का कायम करना है। अल्लाह पाक कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र करने से दिलों को सुकून मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के जिक्र को आम करें, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकते जब तक कि अल्लाह पाक उससे 5 सवालों का जवाब ना पूछ ले। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेगा अन उम्रिही फीमा अफना। इंसान जवाब दे अपनी उम्र को कहाँ फना किया। व अन शबाबिही फीमा अबला, और उससे पूछा जाएगा अपनी जवानी का हिसाब दे उसको कहाँ गुजारा। व अन मालिही ऐना अक्तसबा व फीमा अनफका। रब्बुल आलमीन सवाल करेगा माल को कहाँ से कमाया और उसको कहाँ खर्च किया। उसके बाद अल्लाह ताला पूछेगा इल्म जो तुम्हारे पास था उस पर कितना अमल किया।